दुबई में कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। लो इन्वेस्टमेंट में बात करूं तो लो इन्वेस्टमेंट में काफ़ी बिजनेस आ जाएंगे। एक ऐसा आइडिया देता हूं जो कि बहुत कम लोग यहाँ पर करते हैं। कुछ ट्रेंडिंग में बिजनेस बता देता हूं जो शायद आप कर सकें। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। बिलाल नासिर आपके खिदमत में हाजिर है जी दुबई से। आज हम आपको बताएंगे कि दुबई में अगर आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं तो कौन सा बिज़नेस आपके लिए सूटेबल है। ऑब्वियसली जो आपका एक्सपीरियंस है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, वो तो आप करेंगे ही करेंगे, लेकिन जिस चीज़ में आपका एक्सपीरियंस और आपका इंटरेस्ट है और जो बिज़नेस आप यहाँ पर करना चाहते हैं उसमें यहाँ पर कितना कंपटीशन है और वो यहाँ पर आप कैसे रन कर सकते हैं। मैं छोटी छोटी चीज़ें जो आपके साथ जो है ना वो शेयर करूँगा। ये वीडियो इतनी लंबी नहीं होगी क्योंकि इसमें मैं लो इन्वेस्टमेंट से लेकर मीडियम और हाई इन्वेस्टमेंट तक जो भी बिज़नेस आप कर सकते हैं वो मैं शॉर्ट शॉर्ट आपको बताऊँगा। फिर तफसीली वीडियो जब किसी ने कुछ कमेंट किया जो मुझसे पूछेगा कि हाँ इस बिज़नेस के बारे में मुझे तफसील से बताएं, तो मैं फिर ज़रूर मार्केट में, क्योंकि मैं रहता हूँ, मेरा 8 घंटे ड्यूटी में से 6 घंटे मेरे मार्केट में ही रहते हैं। तो हज़ार लोगों से मिलता हूँ मैं। न्यू बिज़नेस आइडिया जो लेकर आते हैं ऑब्वियसली उनके साथ भी मेरा कांटेक्ट रहता है क्योंकि हमारा काम कुछ ऐसा है। तो मार्केट में क्या कंपटीशन है, क्या आप उसमें कैसे आगे जा सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं, वो तफसीली जो वीडियो है मैं बाद में शेयर करूँगा जब किसी का कमेंट आएगा। तो शुरू करते हैं हम अपना। सबसे पहले कि लो इन्वेस्टमेंट से आप कौन सा बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। लो इन्वेस्टमेंट में बात करूं तो लो इन्वेस्टमेंट में काफ़ी बिज़नेस आ जाएंगे, लेकिन शॉर्टली मैं आपके साथ कुछ शेयर करूंगा। फर्स्ट मैं स्टार्ट करूंगा एज ए फ्रीलांसर आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। लाइक कोई भी मार्केटिंग कंपनी कर लें। ज़्यादातर लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि पाकिस्तान में या इंडिया में उनकी मार्केटिंग कंपनी होती है, तो यहाँ से वो बिज़नेस पकड़ते हैं और वहाँ से ही ये अपनी मार्केटिंग कंपेन रन कर देते हैं। तो इसमें ये होता है कि उनके ऑफिस की, उनके लाइसेंस की भी कॉस्ट बच जाती है, तो ये काम करते हैं। वैसे मुझे ये नहीं पता कि ये अलाउ है या नहीं है, लेकिन ये बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं क्योंकि डेली काफ़ी लोग अप्रोच भी करते हैं इस वाले से। तो ये भी कर सकते हो अगर आप लोग समझते हो कि इसमें आप अगर ये लीगल है तो ऑब्वियसली रूल्स को फॉलो करना हर एक इंसान की जिम्मेदारी है। रूल्स और ये सब कुछ हमारे लिए ही हमारे फ़ायदे के लिए ही बनते हैं। तो अगर आप ये कर सकते हो तो करें, इसमें भी फ़ायदा है। इसमें अभी कंपटीशन थोड़ा आ गया है, ज़्यादा पहले इतना कंपटीशन नहीं था, बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ गया। बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज़ हैं यहाँ पर। मैं सोशल मीडिया पे मैं ज़्यादा इंगेज रहता हूँ, तो मुझे पता है कि सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज मुझे दिखाई देती हैं जो कि इस काम में बहुत माहिर हैं और बहुत अच्छे से मार्केटिंग कंपनी जो है ना कंपेन मार्केटिंग कंपेन जो है ना रन करते हैं। तो उसमें भी बहुत फ़ायदा है और वो लोग बहुत अच्छी खासी रकम चार्ज करते हैं, तो इसमें भी बहुत फ़ायदा है। तो आप एक इसमें क्या कहते हैं, एक अपना जो प्लान है, आपका जो पैकेज होगा जो भी आप रन करने के लिए जो चार्ज करेंगे कोई भी कंपेन, वो आपने अच्छा रखना है। स्टार्ट में आपने हाई नहीं रखना। जब आपकी एक नाम बन जाए, एक आपका ब्रांड बन जाए, तो उसके बाद आपने जो है ना प्राइस बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पर एक किचन का बिजनेस कर सकते हैं। किचन आई मीन के कोई भी पुलाव, कोई भी बिरयानी या फूड आइटम जो भी रहती हैं, आप किचन में बनाकर वो आप सेल कर सकते हैं। ऐसे एरिया में ये बिज़नेस हो सकता है जिस एरिया में लेबर भी ज़्यादा हो, एक मिडिल क्लास आदमी रहता हो, क्योंकि ये इसकी प्राइस इतनी हाई नहीं रख सकते आप। और इसकी प्राइस भी मतलब 5, 10, 15, 20 दिरहम से शुरू होती है। तो इससे क्या होगा कि आपको एक ऐसा एरिया पकड़ना पड़ेगा जहाँ पर बहुत ज़्यादा आवाम रहती हो और ज़्यादातर मिडिल क्लास हो, और वहाँ पर आप ये काम इस तरह कर सकते हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी ना हो, मतलब इतने ज़्यादा किचन ना हो। तो वहाँ पर अगर ये काम करेंगे तो ये यकीनन चलेगा, क्योंकि ये मैंने काम ऐसी जगह पर देखा है कि ये हर जगह पर चलता है। बट आपको ये इन चीज़ों का ख्याल रखना होगा, ठीक है। तो उसके अलावा आप उस किचन के साथ ये भी कर सकते हैं कि आप होम डिलीवरी भी दे सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो यहाँ पर एज एज ए बैचलर यहाँ पर रहते हैं, तो वो क्या करते हैं कि बाहर से खाना खाते हैं, तो उनको डेली फूड आप जो है ना डिलीवरी कर सकते हैं, तो वो भी एक आपका काम चल सकता है। लेकिन इसमें आपने ख्याल रखना है इन चीज़ों का, और सर्विसेज अच्छी रखनी है आपने। उसके अलावा आपने यहाँ पर ट्रैवल एंड टूरिज़्म का काम कर सकते हैं। ट्रैवल एंड टूरिज़्म मतलब टूरिस्ट गाइड की तरह, क्योंकि बहुत सारे लोग दुबई में आते हैं घूमने के लिए।
तो इसमें आपको मुश्किल ये आने वाली है कि इस काम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इस काम में कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि आपको बहुत ज़्यादा बंदे पकड़ने पड़ेंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा सेविंग, इतनी ज़्यादा आप इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है। तो आपको बहुत ज़्यादा बंदे भी पकड़ने पड़ेंगे, कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं इस काम में आपको कहूँगा कि ये थोड़ा सा रिस्की काम है। आपको अगर बहुत आपको एक्सपीरियंस है, आप समझते हैं कि आप बंदों को पकड़ सकते हैं, कस्टमर पकड़ सकते हैं जो लोग आते हैं घूमने के लिए, तो आप करें। बट ये मुश्किल होगा आपके लिए। इसके बाद मैं आता हूँ मीडियम इन्वेस्टमेंट की तरफ। तो मीडियम इन्वेस्टमेंट में आप जो बिज़नेस कर सकते हैं, उसमें सबसे पहले मैं लाऊंगा कैफेटेरिया और रेस्टोरेंट्स को। दुबई में बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा कैफेटेरिया हैं, तो ये काम भी बहुत चलता है यहाँ पर। तो ये भी काम आप लोग कर सकते हो। वही बात है कि इसमें एक चीज़ बहुत मैटर करती है, लोकेशन। आप किस लोकेशन पर वो ओपन कर रहे हैं, और दूसरी बात ये मैटर करती है कि वहाँ पर जो आबादी है वो कितनी ज़्यादा है। आप कमर्शियल एरिया में कर रहे हो, रेजिडेंस एरिया में कर रहे हो, जहाँ पर भी कर रहे हो, तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि आबादी हो, वहाँ पर लोग बाहर से खाना खाते हों, और इतना ज़्यादा कंपटीशन ना हो वहाँ पर, ठीक है। तो ये वहाँ पर चल सकता है। ये एक मीडियम इन्वेस्टमेंट जो है ना बिज़नेस है। इसके अलावा आप यहाँ पर कर सकते हैं कि जिम ओपन कर सकते हैं, फिटनेस सेंटर ओपन कर सकते हैं। तो वो भी एक ऐसा है कि आपने ये काम आपको ऐसी जगह पर करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जो बैचलर्स होते हैं वो इतना उनके पास टाइम नहीं होता है। आपको थोड़ा सा अच्छे एरिया में ये चीज़ ओपन करनी होगी, जहाँ पर आपको वो लोग आएँ जिनके पास पैसा भी रहता है और टाइम भी रहता है, तो वो लोग आएंगे वहाँ पर, तो ये भी काम चल सकता है। इसके बाद लास्ट दो जो काम है वो हैं, एक तो क्लीनिंग सर्विसेज और इवेंट मैनेजमेंट। तो देखो ये दोनों जो काम है ना, ये चलते हैं कि आपकी सेल टीम कैसे काम करती है, ठीक है। क्लीनिंग सर्विसेज और इवेंट मैनेजमेंट के लिए आपको कस्टमर्स पकड़ने पड़ते हैं, तो वो थोड़ा सा कंपटीशन होता है इसमें। इवेंट मैनेजमेंट में तो इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं जितना कि क्लीनिंग सर्विसेज में है। तो हर बंदा यहाँ पर एज ए फ्रीलांसर भी ये काम करता है, इस तरह रहता है। तो वो चीज़ आपने ख्याल रखनी है। अगर आप इस चीज़ में एक्सपर्ट हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। तो ये हमारे थे मीडियम इन्वेस्टमेंट में जो आप बिज़नेस कर सकते हैं। अब मैं बताऊंगा आपको कि हाई इन्वेस्टमेंट में कौन से बिज़नेस आप कर सकते हैं। हाई इन्वेस्टमेंट में भी मैं बहुत ज़्यादा हाई नहीं बताऊंगा, एक एवरेज हाई बताऊंगा जो कि आप समझ सकते हैं कि आप कर सकते हैं। सबसे पहली बात, दुबई में रियल इस्टेट। तो आपको पता है कि रियल इस्टेट के यहाँ पर कितना ज़्यादा काम है। तो आप एक रियल इस्टेट ब्रोकर का लाइसेंस लेकर यहाँ पर वो काम कर सकते हैं। बट एवरीथिंग आल्सो डिपेंड ऑन द सेल्स। तो सेल्स आपकी टीम जो होगी वो कैसी रहेगी, आपकी उस टीम पर सब रहेगा। आपने एक अच्छी टीम बनानी है, उस टीम पर सब कुछ है। तो इस वजह से अगर आप समझते हैं कि आप ये सब कुछ कर सकते हैं, तो रियल इस्टेट में भी आपको काफ़ी ग्रोथ मिल सकती है, काफ़ी आपको प्रॉफिट हो सकता है। एक ऐसा आइडिया देता हूँ जो कि बहुत कम लोग यहाँ पर करते हैं। टेक में, टेक स्टार्टअप, लाइक अगर आप कोई ऐसी एप्लीकेशन बनाएं जिसमें से आप समझते हैं कि ऐसा एक आइडिया हो जो कि बाकी लोग फॉलो नहीं करते, नए आइडिया के साथ आएँ। टेक फील्ड में काफ़ी आपको उसमें भी फ़ायदा हो सकता है। जैसे कोई आप राइडिंग एप्लीकेशन बनाएं, डिलीवरी की कुछ 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 ऐसी यूनिक चीज़, कुछ ना कुछ एक यूनिक चीज़ के साथ आएँ एप्लीकेशन में। टेक फील्ड में भी आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी यहाँ पर एप्लीकेशन, जैसे मैं नाम ले लूँ नून का। तो नून एक ऐसी एप्लीकेशन है जो अच्छा खासा प्रॉफिट कमाती है, काफ़ी बड़ा नाम है। तो इस तरह की बहुत सारी एप्लीकेशन आप बना सकते हैं नए आइडिया के साथ आएँ तो। एक और आइडिया देता हूँ मैं आपको कि अगर आप किसी भी मॉल में, किसी अच्छे मॉल में जहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हों, वहाँ पर आप एक शॉप ले सकते हैं। जैसे कि दुबई मॉल हो गया और बड़े बड़े मॉल हैं जो कि, ठीक है, यहाँ पर आप एक कोई भी अच्छी शॉप जिसमें आप समझते हैं कि आप एक्सपर्ट हैं, और उस वहाँ पर एक अगर आप अच्छी सी शॉप बना लें, जो भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ उसका आप एक नाम बनाएं। आप उसमें वहाँ पर जो भी स्टाफ रहेगा एक प्रोफेशनल स्टाफ रखें। तो ये कैसा काम है जिसमें इन्वेस्टमेंट तो ठीक ठाक होगी, बट इसमें से रिटर्न भी अच्छा खासा आ सकता है। क्योंकि जब ब्रांड बन जाता है ना, तो ब्रांड सिर्फ नाम के पैसे कमाता है। तो चाहे आप चीज़ 1 दिरहम की बनाओ, लेकिन उस पर जब ब्रांड का लोगो लगता है तो आपकी वो चीज़ 20 दिरहम 30 दिरहम की बिकती है। तो वो बहुत हाई रिटर्न जो है ना रहता है, प्रॉफिट बहुत अच्छा उसमें रहता है, और काफ़ी हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट रहती है वो। तो आप उसमें से भी ठीक ठाक प्रॉफिट कमा सकते हैं।
ये तो थे हाई इन्वेस्टमेंट के जो भी बिजनेस थे। अभी मैं आपको कुछ बताऊंगा जो शायद ही किसी ने आपको बताए। कुछ ट्रेंडिंग में बिजनेस बता देता हूँ जो शायद आप कर सकें। ट्रेंडिंग में भाई एआई बहुत छाया हुआ है। सबसे टॉप पे मैं रखूँगा एआई को। एआई में आप क्या कर सकते हो? आप एआई में एक ऐसा टूल बनाओ जो दुबई के अंदर आप सेल वालों को सेल कर सकते हो। जैसे कि रियल एस्टेट हो गया, टेलीकॉम हो गया, ये जो सेल्स कंपनी है इनको एआई का अगर टूल ऐसा बना के दे दो आपके कि उसमें वो एआई ऐसे वर्क करे कि वो खुद ही कॉलिंग करे, खुद ही वो पिच करे, खुद ही वो बात करे और खुद ही मीटिंग जनरेट करके दे। ठीक है? 1-2 मिनट की जो भी कॉल है वो सारी एआई के थ्रू अगर हो जाए तो ये बहुत बड़ा चेंज रहेगा दुबई के अंदर। एक ऐसा बिजनेस है कि मैं समझता हूँ कि जो बंदा एआई में ये काम यहाँ दुबई में शुरू करेगा और जिसने इसमें पहले शुरू कर लिया ये काम, तो वो बहुत आगे जाएगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा उसको। एक एक कंपनी जो कि एक इंसान को हर मंथली पे करती है, क्यों ना वो एक ही टाइम वन टाइम पेमेंट करके वो एक ऐसा एआई टूल ले ले जो उसको इतने सारे फ़ायदे देता है। तो इसमें आप एआई टूल का इस्तेमाल करके ठीक-ठाक प्रॉफ़िट जनरेट कर सकते हो। तो अगर कोई इंसान एआई में एक्सपर्ट है और एआई में आगे जाना चाहता है, तो ये चीज़ उसके लिए एक अपॉर्च्युनिटी है इस वक़्त। मैं कहूँगा कि ये जिस तरह आया था अपना बिटकॉइन आया था, तो ये अभी एआई इस दुनिया का बिटकॉइन है अभी इस वक्त। ये रही मेरी आज की वीडियो। बहुत ज़्यादा तफसीर से और बहुत ज़्यादा मैं उस तरह नहीं बता सका क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा मैं बेहतर तैयारी करके आऊँगा। बेहतर तैयारी के साथ आपके सामने सब चीज़ें ओपनली और एक अच्छे तरीके एक अच्छे अंदाज में बयान करूँगा। अभी मेरे पास वक्त काफ़ी कम था, तो जो भी मेरे से 5-10 मिनट में चीज़ें बयान हो सकी मैंने बता दी हैं शॉर्टली आपको। इतनी ज़्यादा हेल्प तो नहीं होगी लेकिन आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कुछ चीज़ों का, जिससे आप लोगों के क्वेश्चन आएँगे। आप लोगों के जब क्वेश्चन आएँगे तो मैं फिर समझ सकूँगा कि हाँ, मेरी ऑडियंस क्या चाहती है, लोग क्या चाहते हैं, किस बारे में लोग इंटरेस्टेड है। देन हम डिस्कस करेंगे इन चीज़ों के बारे में और मैं आपके साथ तफ़सीली वीडियो बाकी चीज़ें जो है ना शेयर कर सकूँगा। तो चलें, बहुत ज़्यादा अपना ख़्याल रखें। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।